हाय एवरीवन। सो विप्रो की तरफ से यहाँ पर काफी बड़ी हायरिंग का अनाउंसमेंट हो गया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दैट इज विप्रो टर्बो हायरिंग। अब ये जो विप्रो टर्बो हायरिंग है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो आपने अभी तक सुनी होगी विप्रो अलाइट हायरिंग। अब विप्रो अलाइट की जो हायरिंग होती है वो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर डेजिग्नेशन की होती है। अब विप्रो टर्बो की जो हायरिंग होती है ना, वो विप्रो अलाइट से एक पोजीशन ऊपर होती है। दैट इज प्रोजेक्ट इंजीनियर तो है, बट इसका जो पे पैकेज है वो यहाँ पर 5.5 लैक्स रहता है। एंड इसकी जो पोजीशन होती है वो भी यहाँ पर हायर रहती है। अब इसका जो नोटिफिकेशन है आज शाम को लगभग 4 बजे रिलीज किया गया था कॉलेजेस में। एंड उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो इसमें एक्सक्लूसिवली आपका 2025 बैच एलिजिबल रहने वाला है। एंड 2025 बैच एलिजिबल रहने के साथ यहां पर जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है वो ये है कि ये पैन इंडिया हायरिंग होने वाली है। ठीक है, पैन इंडिया हायरिंग होने वाली है। एंड पैन इंडिया के काफी सारे कॉलेजेस इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। सो अभी जो विप्रो की अलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग हुई थी उसमें भी काफी सारे कॉलेजेस एलिजिबल थे। उसी प्रकार से इसमें काफी सारे कॉलेजेस एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपका कॉलेज इसमें एलिजिबल नहीं होता है तो मतलब है ना, थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस एलिजिबल हैं। मतलब इवन टीयर 3 कॉलेजेस को भी एलिजिबल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि केवल टीयर 2 या टीयर 1 वाले कॉलेजेस ही एलिजिबल हों। टीयर 3 भी काफी सारे कॉलेजेस एलिजिबल हैं। आई थिंक शायद 250 या 300 से भी ज्यादा कॉलेजेस यहां पर एलिजिबल रखे गए हैं। अब इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप अप्लाई करते हो तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं। अगर आप विप्रो की टर्बो वाली हायरिंग में अप्लाई करते हो फॉर 2025 बैच, तो यहां पर आपकी मोटे मोटे तौर पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो नहीं की जाएगी। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो आप ये मान सकते हो कि आपको जो टेस्ट का मेल है वो रिसीव होगा। बट जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि अगर आप एक बार इसका टेस्ट देते हो तो अगले 3 महीने तक आप विप्रो का कोई दूसरा टेस्ट नहीं दे पाओगे। वो जायज है क्योंकि उसका सीधा सीधा रीजन है, ये विप्रो की वैसे भी सबसे बड़ी हायरिंग है, तो इससे बड़ी पोजीशन की तो हायरिंग कोई और आएगी नहीं। तो विप्रो की जो टर्बो हायरिंग है यही आपकी बड़ी हायरिंग होती है। बाकी की स्टार हायरिंग करके होती है, उसका अनाउंसमेंट का भी कुछ आता पता है नहीं। सो ये वाली जो हायरिंग है इसमें आप डेफिनेटली, मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो पार्टिसिपेट करो। बड़ी हायरिंग होने वाली है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्द इसके ऊपर पर मटेरियल स्टडी वो सब अपन इसके बारे में बात करेंगे। बाकी इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, क्या चीजें हमने मेंशन करी है। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो देखो, जो विप्रो का ऑफिशियल पेज है ऑन सुपरसेट, हम उसके ऊपर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर विप्रो में अप्लाई करने के लिए विल्प की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप विप्रो विल्प में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप विप्रो सिम में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हो। अगर आप विप्रो अलाइट नेशनल हंट विच इज विप्रो एनटीएच के बारे में जानना चाहते हो तो आप इसके बारे में यहाँ पर जान सकते हो। यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। सो इसमें आप जान सकते हो, जबकि ये अपडेट नहीं हुआ है। स्टार हायरिंग प्रोग्राम के बारे में जान सकते हो। बट अब मेन चीज पे आते हैं विच इज टर्बो हायरिंग प्रोग्राम, जो कि अपडेट कर दिया गया है। सो इफ यू कैन सी, विप्रो की तरफ से यहाँ पर जो टर्बो हायरिंग है वो यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। And this is for calling engineering graduates of 2025. Now we will discuss everything about it. What is it? What is it about? So सबसे पहले talk about, are you eligible? So इसमें B BTech streams of CSIT and Circuital year of graduation will be 2025 batch. Education qualification में 60% in 10th 12th and standard रखा है। 6 CGPA and 60% in graduation यहाँ पर लिखा हुआ है। एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में जरा बात करते हैं तो एटलीस्ट 60% मांगा है यहाँ पर 10th 12th स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन में भी यहाँ पर 60% और 6 सीजी पे मांगा है, और इक्विवेलेंट एज पर देयर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन। ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी अलाउड। तो जितने भी जो फुल टाइम कोर्सेज हैं केवल इसमें वही अलाउ होने वाले हैं। एक बैकलॉग अलाउ है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलोंग विद द 8th सेमेस्टर, ये यहाँ पर लिखा है। मैक्सिमम 3 इयर्स का गैप अलाउ है इन द एजुकेशन। नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन पीरियड। ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 इयर्स ऑफ बीबीटेक, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओपन स्कूल डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड फॉर 10th and 12th only. No part-time correspondence or distance learning graduation course will be accepted. Eligible branches इसमें रहेंगी कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड सर्किटल। क्वालिफिकेशन है बीबीटेक। इट विल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ विप्रो to permit restrict the participation of any candidate whether eligible or not in the turbo hiring program selection process. Your career with turbo hiring program, इसमें आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की रहेगी। कंपनसेशन इसमें आपका 5.5 एलपीए रहेगा, प्लस इसमें 1 लाख आपका रिटेंशन बोनस है। बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं सारे के सारे विच यू कैन सी। सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पर 12 मंथ्स का रहेगा, 75,000 रुपीज। एंड यहाँ पर मेडिकल एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन है, अदर बेनिफिट्स मेंशन है, सर्विस एग्रीमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले आपको इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। रजिस्टर फॉर विप्रो टर्बो हायरिंग प्रोग्राम 2025 बाय फिलिंग अ सिंपल फॉर्म। स्टेप 2 आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट है जिसमें आपका एक
एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कोडिंग टेस्ट होगा एंड आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। फिर आपका यहाँ पर स्टेप 3 है वॉइस असेसमेंट राउंड जो कि कंडक्ट होगा। देन बिजनेस डिस्कशन है, लेटर ऑफ इंटेंट है, प्री स्किलिंग ट्रेनिंग है एंड देन आपका ऑफर लेटर आपको यहाँ पर दिया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो अप्लाई नाउ पे ये आपको सीधे पहुंचा देगा रजिस्ट्रेशन के पेज पर। लेट मी गो ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं टर्बो एक्सक्लूसिव हायरिंग 2025 आ चुकी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स वगैरह मेंशन करी गई है डायरेक्टली आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेना कि किस वजह से आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये हायरिंग सारे ही विप्रो जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके लिए यहाँ पर है। अगर बाय एनी चांस अगर आपका कॉलेज विप्रो के साथ एफिलिएटेड नहीं है, बिकॉज ये विप्रो सुपर सेट एफिलिएटेड कॉलेजेस वाली हायरिंग है। वैसे मैक्सिमम कॉलेजेस इसमें एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एलिजिबल नहीं होगा। अगर तब भी अगर आपका कॉलेज इसमें एलिजिबल नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब आप ये मान लो कि अगर आपका कॉलेज इस वाली हायरिंग में एलिजिबल नहीं है तो ये मतलब मैक्सिमम मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस हायरिंग में एलिजिबल रखे गए हैं। तब भी अगर आपका कॉलेज इसमें एलिजिबल नहीं है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। आपको अपनी प्लेसमेंट सेल से बोलना चाहिए कि भाई इससे एफिलिएट करवाओ विप्रो से। ठीक है, बिकॉज उसमें लगभग पैन इंडिया 250 से भी ज्यादा कॉलेजेस एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। सो आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको पसंद आई होगी। साथ में आई विल बी गिविंग यू द लिंक ऑफ बिजनेस नेस्ट हायरिंग जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग के लिए हायर कर रही है। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।